कालिया, आज तुझे मेरे पंजों से कोई नहीं बचा सकता। कालिया, यदि तुम्हें गरुड़ से अपने प्राण बचाने हैं तो तुम्हें यमुना नदी में प्रवेश करना होगा। ये गाथा है वृंदावन की उस पुण्य भूमि की जहां निवास करते थे नंदलाल श्री कृष्ण, प्यारे कन्हैया, जिन्होंने इसी पावन धरा पर अनगिनत मनोहर लीलाएं रची। इसी वृंदावन से बहती थी पवित्र यमुना, सबकी जीवनदायिनी। पर अब उसका निर्मल जल काला पड़ रहा था और हर लहर में तैरने लगा था मृत्यु का भय। जो नदी कभी जीवन देती थी, अब प्राण लेने लगी थी। अरे क्या हुआ? गांव की सभी गौशालाओं तक चारा पहुंच गया? जी मुखिया जी, बस यमुना पार की 2 गौशालाएं बाकी हैं। उन तक आज ही चारा पहुंचाओ और दूध मक्खन का पूरा हिसाब संध्या तक मुझे देना। नंद बाबा, मेरी गाय ने यमुना का जल पिया और कुछ ही पलों में तड़पकर उसके प्राण निकल गए। यमुना का जल पीते ही? ये कैसे संभव है? आखिर हमारे गांव में हो क्या रहा है? अब तक 5 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है और हमारे 2 चरवाहे भी लापता हैं। गांव के मुखिया नंद बाबा हर दिन ऐसी घटनाएं सुन सुनकर समझ चुके थे। ये कोई साधारण संकट नहीं है, इसके पीछे छिपा है कोई भयंकर काल, कोई जीवित आतंक। और उस आतंक का नाम था कालिया, कालिया नाग। बहुत हुआ कालिया, अब तुम्हारे अत्याचार का अंत और इस लीला को समाप्त करने का समय आ गया है। ये धुन, ये तो मेरे कान्हा की बांसुरी है। पर मैया, ये आवाज तो यमुना की ओर से आ रही है। यमुना? पर वहां तो कोई भयंकर दानव छिपा है। कहीं मेरा कान्हा यमुना के पास तो नहीं चला गया? कान्हा! कान्हा!
क्या हुआ? आप सब इतनी घबराती हुई कहाँ जा रही हैं? कान्हा की बांसुरी यमुना की ओर से सुनाई दे रही है। हमें डर है कि वो वहीं चला गया है। सब लोग जल्दी चलो, कान्हा यमुना की ओर गया है। कौन मुझे ललकार रहा है? कान्हा, तुम इस अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हो? यमुना से दूर हटो और मेरे पास आओ। कान्हा, उस जल के पास मत रहो। कहते हैं यमुना में कोई भयंकर दानव छिपा है। कान्हा, तुरंत पीछे आ, तो हम तुम्हें लेने आए। ये स्थान सुरक्षित नहीं है। कान्हा, तुम इस अंधेरे में यमनी के पास क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मैया, मैं तो कलिया नाग को बुलाने आया था। इस भयंकर दैत्य का नाम तो लोगों ने अब तक केवल ऋषि मुनियों के मुख से सुना था, परंतु आज जब यही नाम एक नन्हे से बालक कृष्ण के मुख से निकला तो सब चौंक पड़े। कोई इसे गंभीरता से न ले सका। सब कन्हैया को एक अबोध भोला बालक समझकर मन ही मन मुस्कुरा दिए, परंतु किसी को ये आभास न था कि कल ये नन्हा कृष्ण जो लीला दिखाने वाला है वो कोई साधारण खेल नहीं होगा, क्योंकि ये नन्हा कान्हा कोई और नहीं, स्वयं साक्षात नारायण ही है। वही नारायण जिसके चरणों में काल भी नतमस्तक हो जाता है। चलो, अंधेरा बढ़ रहा है, हमें जल्दी गांव पहुंचना चाहिए। कान्हा, सुबह होते ही फिर मक्खन चुराने लगे? नहीं मैया, मैं तो देख रहा था कि मक्खन ठीक है या नहीं। अच्छा, और तुम्हारे गालों पर ये मक्खन स्वाइप चलकर आ गया? मैया तुम भी खाएं, बहुत मीठा है। कान्हा, आज अपने मित्रों के साथ ही रहना और यमुना के उस कुंड के पास बिल्कुल मत जाना। पर मैया, अगर कलिया मुझे बुलाए तो? ना तुम कलिया को बुलाओगे ना उसकी बात सुनोगे, सीधे गैया चराकर घर लौटेंगे। ठीक है मैया, मैं कलिया के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वो सबको परेशान करेगा तो उसे समझाने कोई तो जाएगा ना। कान्हा, कल रात तुमने सबको बहुत डरा दिया। यमुना का वो कुंड सुरक्षित नहीं है, आज तुम उसके पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। अपने मित्रों के साथ ही रहना और सीधे गैया चराकर घर लौट आना। पर बाबा, अगर कालिया किसी गाय को परेशान करे तो क्या मैं उसे मना भी नहीं कर सकता? नहीं, उससे समझाने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम अभी बहुत छोटे हो। अब कृष्ण निकल पड़े हैं अपने बड़े भाई बलराम और अपने प्यारे सखाओं के संग उस लीला को रचने जिसे विधाता ने कई 100 वर्ष पहले ही लिख दिया था। क्यों ना गेंद खेलें? देखते हैं आज कौन सबसे दूर निशाना लगा सकता है। पर कन्हा, मैया ने कहा था सबको साथ रहना है। तो हम अलग कहाँ हैं बड़े भैया? देखो, धन्य है कृष्ण के वे मित्र जिन्हें साक्षात नारायण के संग खेलने का सौभाग्य मिला है। धन्य है ये क्षण जब स्वयं सृष्टि का रचयिता उनके साथ गेंद खेल रहे हैं, जिसके एक इशारे पर सारा संसार चलता है। वही आज उनके संग हंस खेल रहे हैं। और तभी कृष्ण अपना वो खेल आरंभ करते हैं, वो खेल जिसकी प्रतीक्षा में स्वयं यमुना युगों से खड़ी है। कान्हा, आगे मत जाओ, ये वही जगह है, कालिया का कुंड। बड़े भैया, आप चिंता मत करो,
मैं जाता हूँ, अपनी घेन लेकर अभी आता हूँ। कान्हा, मित्रों रुक की जाओ। हर चेतावनी ये को कलिया पीछे का खून छोड़ते है। हुए उसके कृष्ण वजह से निडर पूरा होकर नब्ज़ अपने हो चुका लक्ष्य है। की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे दाऊ, उन्हें आप पहले चिंता से मत सब करो। पता हो। मैं जाता हूँ, अपनी घेन लेकर अभी आता हूँ। घेन लेने जा रहे हो या फिर कोई नई लीला करने? कान्हा, बस, सब तुम्हें रोक रहे हैं, आगे मत बढ़ो। कान्हा, मत जाओ, वापस आ जाओ। कालिया, तुमने यमुना मैया के जल को विष से भर दिया, निर्दोष पशुओं के प्राण लिए, काई चरवाहों को उनके परिवार से छीन लिया। कान्हा, रुक जाओ। कृष्ण के मित्र उन्हें पुकारते रह गए, चेतावनी देते रह गए, पर कन्हैया ने किसी की एक ना सुनी। कान्हा सच में अंदर जाएगा? हाँ, जल्दी जाओ। ताऊ, जल्दी चलो, कान्हा कलिया वाले कुंड के पास पहुंच गया है। उधर नंद बाबा और यशोदा मैया को जैसे ही पता चलता है कि उनका कन्हैया यमुना में उतरने जा रहा है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कालिया, बाहर आओ। मेरा कान्हा यमुना में कूदने वाला है। कान्हा! तो ठीक है कलिया, मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। कहाँ है? बोलो, मेरा कान्हा कहाँ है? क्या हुआ? कान्हा कहाँ गया? जल्दी बताओ। ओह, तो तू है कालिया। तू कौन है बालक, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुंड में आने की? तूने कितने जीवों की जान ली है? अगर तू जीवित रहना चाहता है तो अभी इस यमुना से चला जा। कालिया हूं मैं, इस जल पर सिर्फ मेरा अधिकार है। यहाँ जो आता है जिंदा वापस नहीं जाता। मैं वापस जाने के कृष्ण लिए उसे नहीं आया। बार बार समझाते हैं, पर मैं अहंकार तुम्हारा में अंधा विष कालिया समझ कहाँ कर मानने आया। वाला। तो फिर वो अपनी पहले पूरी तुम्हें ही शक्ति निगल लगाकर जाऊंगा। कृष्ण पर झपट पड़ता है, पर कृष्ण अभी पूरी शक्ति नहीं लगाते, बस एक छोटी सी झलक दिखाते हैं, मानो कालिया को चेतावनी दे रहे हों।
के भीतर है वो अकेला होगा। कालिया के 100 विशाल फन थे। कब कौन सा फन किधर से आकर वार कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। कोई फन बड़ा तो कोई छोटा, चारों ओर से फुफकारते, विष उगलते वे फन नन्हे कृष्ण को घेर लेते हैं। और श्री कृष्ण की यह अद्भुत लीला देखने के लिए तो स्वयं साक्षात महादेव और मां पार्वती भी उत्सुक हो उठते हैं। कैलाश से इस अनोखे दृश्य को निहारने वे भी इस क्षण के साक्षी बनने चले आते हैं। स्वामी, कालिया ने कृष्ण को जकड़ लिया है। उसके फन चारों दिशा से उन पर आक्रमण कर रहे हैं। ध्यान से देखो देवी, वो कृष्ण को जकड़ नहीं रहा, वो तो अपने विनाश को स्वयं आमंत्रण दे रहा है। कालिया को अपने कन्हैया को निगलते देख यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं, पर उन्हें कोई कैसे समझाए कि उनका ये नन्हा पुत्र तो ऐसे ऐसे हजारों कालिया को अपने इन्हीं कोमल चरणों से पल भर में कुचल सकता है। जिसे वे असहाय बालक समझ रही हैं, वो तो स्वयं काल का भी काल है। कन्हा वापस आ गया। इतनी लीला, इतनी चेतावनी देने के बाद फिर भी कालिया का अहंकार टस से मस नहीं होता। पर अब कृष्ण का धैर्य पूरा हो चुका है। अब वे वो करने वाले हैं जिसकी कल्पना साक्षात ब्रह्मदेव ने भी न किया हो। प्रभु, बाल रूप में भी इनकी लीला कितनी अद्भुत है। देवर्षि, श्री कृष्ण कालिया का केवल अहंकार तोड़ने नहीं आए, वो यमुना को उसके विष से मुक्त करने आए। जाओ, जरा इसे समझा कर लो। कृष्ण के आदेश पर उनकी बंसी मुरली ने कालिया के सारे फनों पर ऐसा प्रहार किया, इतना भयानक, इतना दर्दनाक कि वो लहूलुहान हो उठता है। उसका सारा विष, सारा बल अब क्षीण होने लगता है। पल पल उसकी शक्ति ढलती जाती है। अंत में कृष्ण अपनी वो सबसे भव्य, सबसे अलौकिक लीला रचते हैं। प्रभु, बस ये पीड़ा सही नहीं जा रही।
दृश्य देखकर यशोदा मैया और नंद बाबा तो जैसे स्तब्ध रह जाते हैं। आंखें खुली की खुली, सांसें थमी की थमी। कालिया के फनों पर नृत्य करते कृष्ण और कालिया उनके चरणों का वो भार सह नहीं पाता। नृत्य का हर एक कदम उसके लिए असहनीय पीड़ा बन जाता है, मानो कृष्ण अपने हर कदम से उसका एक एक अहंकार कुचल रहे हों, मिटा रहे हों। अपने पतिदेव को मृत्यु के मुख की ओर जाते देख कालिया की तीनों नागपत्नियां सुनैना, सुरसा और तारा व्याकुल हो उठती हैं। अपने सुहाग को बचाने की अंतिम आस लिए वे तत्काल हाथ जोड़े अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण की ओर दौड़ पड़ती हैं। कृपा कीजिए, इनका अहंकार टूट चुका है, इनके प्राण मत लीजिए, हम आपसे दया की भीख मांगते हैं। प्रभु, इनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे पति को जीवन दान दे दीजिए। जीवन दान? जब इसके विष से निर्दोष प्राणियों के प्राण गए और पूरा व्रज भय में जीता रहा, तब इसने किसी पर दया की थी? इस अपराध का दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। प्रभु, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। जो दंड देना हो दीजिए, बस मेरे प्राण ना लीजिए। प्रभु, हम जानते हैं इनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, पर ये गरुड़ देव से अपने प्राण बचाकर ही यहाँ आए थे। यमुना में शरण लेना इनकी मजबूरी थी। कृपया इनकी इस विवशता को भी समझिए। पत्नियां कृष्ण को एक कथा सुनाती हैं। वे बताती हैं, गरुड़ और कालिया दोनों ही महर्षि कश्यप की दो अलग अलग पत्नियों के पुत्र थे, पर जन्म से ही दोनों के बीच घोर बैर था। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इसी गरुड़ के भय से बचने के लिए कालिया ने ये यमुना नदी अपना ठिकाना चुना था, क्योंकि गरुड़ यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। और इसके पीछे भी एक कारण है। कहते हैं, एक बार गरुड़ महर्षि सौभरी के बार बार मना करने पर भी यमुना की मछलियों को खा जाया करता था। तब क्रोध में आकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को शाप दे दिया। आज के बाद यहां आए तो जल कर राख हो जाओगे। प्रभु, इन्हें अपनी भूल का बोध हो चुका है, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। आप दंड देने वाले भी हैं और दया करने वाले भी। आज इन पर अपनी करुणा कीजिए। कालिया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु याद रखना, ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। आज ही यमुना छोड़कर चले जाओ। दोबारा अपने विष, क्रोध या अहंकार से किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट दिया तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे जीवन दान दिया। आज से मेरा जीवन आपकी कृपा का ऋणी रहेगा। मैं आपके हर आदेश का सदा पालन करूंगा। प्रभु, आपकी दया के लिए हम सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारा सुहाग बचा लिया। प्रभु, आपकी इस कृपा को हम कभी नहीं भूलेंगे। हे कन्हा, आज अपनी आंखों से देख लिया, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। लेकिन कालिया, अपने भई को कभी किसी निर्दोष के कष्ट का कारण मत बनाना। शक्ति का अर्थ अत्याचार नहीं होता। यमुना छोड़ दो, अपने परिवार के साथ शांति से रहो। प्रभु, मैं यमुना छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन यही गरुड़ मुझे देख लेंगे। अगर उन्होंने दोबारा मुझ पर हमला किया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे मार्ग दिखाइए। कालिया, अब डरना बंद करो। तुम्हारे सिर पर मेरे पदचिन्ह देखकर गरुड़ तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ चले जाओ। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे प्राण ही नहीं, मेरा परिवार भी बचा लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने
अपनी अगाध और अद्भुत लीला का प्रकटीकरण किया। उन्होंने कालिया के फनों पर अपने पवित्र चरण चिन्ह अंकित कर दिए। कालिया के हृदय में अब भी गरुड़ का भय था, पर प्रभु ने उसे आश्वासन दिया कि उसके फनों पर अंकित इन चरण चिन्हों को देखकर अब गरुड़ उसे कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। जिन चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, वही चरण चिन्ह आज कालिया के लिए सुरक्षा कवच बन गए। श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला को देखने के लिए देवलोक के सभी देवता भी आतुर थे, और जब कालिया वहां से विदा हुआ तब ब्रज में मानो एक नया सूर्योदय हुआ। चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो उठा, यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया और कालिया के विष से बनी वो बंजर भूमि, उसे भी कृष्ण ने पुनः हरा भरा कर दिया। जहां कभी मृत्यु का साया था, वहां अब जीवन लहलहा उठा। ब्रज के लोगों को अब इस बात का गहरा एहसास हो चुका था कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात नारायण का अवतार है। श्री कृष्ण ने जन्म से ही अपने बाल काल में ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं रची कि उन्हें देखने वाला और आप तक पहुंचाने वाला दोनों ही स्वयं को सौभाग्यशाली मान सकते हैं। हमारी झोली में इस वीडियो के अनुसार जितनी लीला आई, भगवान की कृपा से हमने वो लीला आप तक पहुंचाई। यदि आप ईश्वर की ऐसी ही मनोहर लीलाएं देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृष्ण की अगली लीला का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया और जो कमेंट में दिया गया है उसे भी एक बार अवश्य देखिए।